viewers, welcome to Paramedical Talks. In this today's session, we are going to discuss about the vital signs and the types of vital signs in detail. So, without wasting any time, so let's start the session. So, first of all, before going any topic, we are going to discuss about the objectives. क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर. पहला हम वाइटल साइंस क्या होते हैं, पर्पस ऑफ मेजरिंग द वाइटल साइंस, हम क्यों इनको मेजर करते हैं, वाई द मॉनिटरिंग वाइटल साइन इज इम्पॉर्टेंट, वाई सो कि इसका इनकी मॉनिटरिंग ज़रूरी क्यों होती है, हाउ टू मेजर योर वाइटल साइंस, अपने वाइटल साइंस को मेजर कैसे करोगे, कौन कौन से टाइप्स हैं, मेजर टाइप्स हैं वाइटल साइंस के, हार्ट रेट क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है और बॉडी टेम्परेचर क्या है और कितना होता है नॉर्मल. सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की. वाइटल साइंस होते क्या है. वाइटल साइंस आर द मेजरमेंट्स ऑफ द बॉडीज एसेंशियल फंक्शंस एंड प्रोवाइड द क्रिटिकल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन ओवरऑल हेल्थ स्टेटस. वाइटल साइंस क्या है, कुछ ऐसे जरूरी सिग्नल्स होते हैं या फिर जो कि हमारी बॉडी के, जो कि हमें ये बताते हैं कि ओवरऑल जो हमारी हेल्थ है उसकी क्या, उसका क्या स्टेटस है. अब अगेन पर्पस क्या है इसका वाइटल साइन को मेजर करने का, मॉनिटर द हेल्थ, डायग्नाइसिस एनी कंडीशंस एंड ट्रैक द रिकवरी प्रोग्रेस. Why they matter, इनका ज़रूरी क्यों है इतना. So vital sign help the doctors to detect the health problems early and manage the decisions on appropriate treatment. मतलब वो जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे फिजिशियंस हैं बेसिकली, वो इजीली इनकी हेल्प से ये फाइंड आउट कर पाते हैं कि पेशेंट को हेल्थ से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है. तो बेसिकली वाइटल साइंस हमें क्या है, वो एक आइडिया प्रोवाइड कराते हैं किसी भी पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ के बारे में. अब मेजर टाइप्स ऑफ वाइटल साइंस कौन कौन से, जैसे कि हार्ट रेट और पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, बॉडी टेम्परेचर एंड देन ऑक्सीजन सैचुरेशन. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हार्ट रेट एंड पल्स रेट के साथ, कि डेफिनेशन की बात कर लेते हैं. द नंबर ऑफ द टाइम्स द हार्ट बीट्स पर मिनट. तो व्हाट इज हार्ट रेट बेसिकली, और वी कंसिडर पल्स रेट. द नंबर ऑफ द टाइम्स द हार्ट बीट्स पर मिनट, हमारा हार्ट पर मिनट कितना बीट करता है वो क्या कहलाता है, हमारा हार्ट रेट. नॉर्मल रेंज कितनी है इसकी, 60 to 100 बीट्स पर मिनट फॉर अ हेल्दी एडल्ट एट द रेस्ट. क्वाइट इट मैटर्स, अगर हार्ट रेट किसी पेशेंट का हाई है बेसिकली, तो क्या टर्म यूज़ करेंगे हम लोग, टेकिकार्डिया, जो कि हमने मेरी अगली जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी की जो वीडियो है वहाँ हमने डिस्कस किया है. अगेन अगर इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो. So fast heart rate we can say that tachycardia, slow heart rate we can call bradycardia. अब ये हमें क्या बताएंगे बेसिकली, it can indicate the heart problems basically, stress and other health issues हमें बताते हैं. अब मेजर कैसे करोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो प्लेस योर फिंगर्स ऑन द रिस्ट, रेडियल पल्स से भी कर सकते हो, कैरोटिड पल्स से भी कर सकते हो, एंड काउंट द बीट्स फॉर 60 सेकेंड. 60 सेकेंड्स आप काउंट कीजिए एंड यू कैन इजिली एबल टू फील हाउ मच इज द योर हार्ट रेट और पल्स रेट. एंड आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं जो ऑपरेटर्स हमने यहाँ पे यूज किया है, इसका क्या नाम है, पल्स ऑक्सीमीटर. नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की. क्या है डेफिनेशन, ब्लड प्रेशर मेजर द फोर्स ऑफ द ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ योर आर्टरीज एट द हार्ट पम्प्स. व्हाट इज ब्लड प्रेशर, बेसिकली द प्रेशर विच एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरीज, दैट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर. नॉर्मल रेंज कितना, जैसा कि हम जानते हैं वैसे तो, अगेन जस्ट फॉर इन क्विक रिवाइज, 120/80 mm ऑफ मर्करी. सिस्टोलिक दो टाइप के हैं हमारे, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर. आगे देखते हैं इसके बारे में. क्यों वाइट मैटर्स, बीपी का मेजर करना क्यों इतना ज़रूरी है. हाई ब्लड प्रेशर, जो हम मेडिकल टर्म यूज़ करते हैं, हाइपरटेंशन, क्या बताता है, कैन लीड टू द हार्ट डिजीज, स्ट्रोक एंड द किडनी डैमेज. लो ब्लड प्रेशर क्या बताएगा, इसको मेडिकल टर्म क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन, इट कैन कॉज द डिजीनेस एंड फेंटिंग. कंपोनेंट्स क्या क्या हैं ब्लड प्रेशर के, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर. सो व्हाट इज सिस्टोलिक प्रेशर, द प्रेशर व्हेन द हार्ट बीट्स हायर नंबर, जब बहुत हाई. सिस्टोलिक प्रेशर मतलब क्या, बेसिकली जब हमारे दोनों एट्रियास कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बेसिकली, दैट इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर. एंड डायस्टोलिक प्रेशर क्या बताता है, द प्रेशर व्हेन द हार्ट रेस्ट बिटवीन द बीट्स लोअर नंबर, जब हार्ट हमारा रेस्टिंग फेज में होता है, यानी कि डायस्टोलिक प्रेशर. कैसे मेजर करेंगे, we have how to measure it using a blood pressure cuff and a stethoscope or an automatic digital monitor से भी हम इसको मेजर कर सकते. रेस्पिरेटरी रेट की डेफिनेशन, द नंबर ऑफ ब्रीथ अ पर्सन टेक्स पर मिनट. पर मिनट में हमारा जो इंडिविजुअल है वो कितना ब्रीथ कर रहा है. नॉर्मल रेंज क्या है, मैंने यहाँ पे तीनों ही बताया है. अडल्ट 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट, चिल्ड्रन 20 to 30 ब्रीथ पर मिनट, इन्फेंट 30 to 60 बीट्स पर मिनट. क्यों मैटर करता है इसको मेजर करना. हाई रेट में इंडिकेट एंजाइटी, फीवर और रेस्पिरेटरी इश्यूज, एंड लो रेट कैन सजेस्ट अ प्रॉब्लम विद लंग फंक्शन और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन.
हाउ टू मेजर इट? ऑब्जर्व द राइज एंड फॉल ऑफ द चेस्ट, counts the breath for 30 seconds and multiply by 2 to calculate the breath per minute, and ensure the patient is relaxed as stress or physical activity can alter the rate. मतलब पेशेंट का जो चेस्ट है कितनी बार राइज कर रहा है, फॉल कर रहा है, उसको काउंट करेंगे, देखेंगे, पहले तो काउंटिंग करेंगे अप टू द 30 सेकेंड्स तक, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जिससे कि हम तो कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली. इंश्योर द पेशेंट इज रिलैक्स्ड एज स्ट्रेस और फिजिकल एक्टिविटी कैन अल्टर द रेट. यानी कि अगर पेशेंट की कोई फिजिकल एक्टिविटी है तो वो पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी रेट है उसको घटा भी सकती है या बढ़ा भी सकती है. बॉडी टेम्परेचर डेफिनेशन. बॉडी टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द बॉडीज इंटरनल हीट. बॉडी की इंटरनल हीट कितनी है उसको मेजर करने के लिए हम इट इज कॉल्ड बॉडी टेम्परेचर. इट रिफ्लेक्ट द बैलेंस बिटवीन द हीट प्रोडक्शन एंड द हीट लॉस. हमारी बॉडी कितना हीट प्रोड्यूस कर रही है, कितना लॉस कर रही है, उसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड बॉडी टेम्परेचर. नॉर्मल रेंज कितना है? दैट इज कॉल्ड ओरल टेम्परेचर का 97 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 99 डिग्री फ़ारेनहाइट. अगर हम सेल्सियस की बात करें तो 36.1 डिग्री सेल्सियस टू 37.2 डिग्री सेल्सियस. स्लाइटली वेरिएशंस भी देखे जा सकते हैं, मे अकर ड्यू टू द एज की वजह से, या कोई एक्टिविटी कर रखी है, या फिर टाइम ऑफ द डे. पर्पस क्यों करते हैं मेजर? इट इंडिकेट्स द बॉडीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड ओवरऑल हेल्थ. बॉडी की पूरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बारे में, साथ ही साथ ओवरऑल हेल्थ के बारे में ये बताता है. इट कैन हेल्प टू डिटेक्ट द फीवर, इन्फेक्शन और हाइपोथर्मिया. अगर हाइपरथर्मिया और हाइपोथर्मिया, हाइपर मतलब जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो मेडिकल टर्म हाइपरथर्मिया, और टेम्परेचर अगर लो है तो कॉल्ड हाइपोथर्मिया. हाउ टू मेजर द टेम्परेचर आप यहाँ देख सकते हैं. डिफरेंट टाइप्स हमारे पास. ओरल टेम्परेचर कैसे करेंगे? प्लेस द टेम्परेचर अंडर द टंग एंड वेट फॉर अ बीप फॉर डिजिटल रीडिंग. रेक्टल टेम्परेचर, इंसर्ट द थर्मामीटर इन द रेक्टम फॉर मोर एक्यूरेट कोर टेम्परेचर रीडिंग्स. एक्सिलरी थर्मामीटर मेजर अंडर द आर्म, लेस एक्यूरेट बट कॉमनली यूज फॉर इन्फेंट्स के लिए यूज करते हैं एक्सिलरी थर्मामीटर. टिम्पैनिक ईयर थर्मामीटर, इंसर्ट द ईयर कैनाल फॉर क्विक रीडिंग्स, टिपिकली यूज इन द चिल्ड्रन. टेम्पोरल आर्टरी थर्मामीटर measures the temperature at the forehead by using the infrared technology. जैसे कि हमने देखा है कि कोविड में हम लोगों ने मोस्ट कॉमनली देखा है हमने इसके बारे में. देन ऑक्सीजन सैचुरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट. ऑक्सीजन सैचुरेशन है क्या? बेसिकली measures the percentage of the hemoglobin in the blood that is saturated with the oxygen. ऑक्सीजन के साथ कितना सैचुरेशन है हीमोग्लोबिन का, उसको मेजर करना है. दैट इज कॉल्ड हमारा सैचुरेशन. रेंज कितनी है हेल्दी इंडिविजुअल में? 95 to 100%. पर्पस क्यों मेजर करना जरूरी है? इवेल्युएट द एफिशिएंसी ऑफ द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड एज वेल एज, अगर प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं है हमारे ब्लड के अंदर तो क्या है, इट विल पेशेंट को हाइपोक्सिया की कंडीशन है. तो बेसिकली ये सैचुरेशन को मेजर करना इसलिए भी जरूरी है. इट हेल्प्स टू डिटेक्ट द हाइपोक्सीमिया. ईमिया मतलब क्या है? ब्लड, यानी ब्लड के अंदर ब्लड ऑक्सीजन की लो ऑक्सीजन लेवल, बेसिकली वी कैन से दैट. कैसे मेजर करेंगे? बाय यूजिंग अ पल्स ऑक्सीमीटर. अगेन, place the device on the fingertip, earlobe or the toe. Ensure the area is warm and clean for the accurate readings. Observe the SpO2 percentage displayed on the device. Importance of accuracy in measurement. क्यों ज़रूरी है इन वाइटल साइंस की में एक्यूरेसी का? पहला, ensure the reliable diagnosis. मतलब क्या है? Accurate the measurements provide a true representation of a patient physiological state, helping to identify the potential health issues. मतलब अगर हम बिल्कुल सही तरीके से इन साइंस को मेजर करेंगे तो हम पेशेंट की हेल्थ इश्यूज को आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प होगी. सपोर्ट्स द इफेक्टिव ट्रीटमेंट. हमने जो भी ट्रीटमेंट पेशेंट को रिकमेंड किया है या प्लान हमने ट्रीटमेंट प्लान इसको प्लान किया है वो उसके लिए इफेक्टिव होगा. प्रिवेंट द मिसडायग्नोसिस. Errors in the measurement can lead to the incorrect diagnosis, delayed treatment और unnecessary interventions. मतलब कि साथ ही साथ जो misdiagnosis होने से भी हम लोग बचेंगे. Monitor the condition progression. Precise tracking of the vital signs allow the healthcare providers to evaluate how a condition evolves over time. मतलब ये अगर कोई कंडीशन है, वाइटल साइंस अगर लग रहा है पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेशन में देखने को मिल रहा है, तो वो भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वाइटल सिग्नल्स की हेल्प से. Enhance the patient safety. One of the most important point we can say that regular and accurate monitoring minimizes the risk of missing critical changes in a patient condition, especially in emergencies. Emergencies के टाइम पर अगर हमने बिल्कुल वाइटल साइंस बिल्कुल सिग्नल्स को अच्छे से मेजर किया है तो हम पेशेंट की सेफ्टी को भी हम बढ़ा सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेन्स द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स. एक्यूरेसी इज अ हॉलमार्क ऑफ द क्वालिटी केयर.
रिफ्लेक्टिंग द कॉम्पिटेंसीज एंड रिलायबिलिटी ऑफ द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। मतलब जो एक्यूरेसी है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, सटीकता जो है किसी भी हेल्थ केयर की फील्ड में एक हॉलमार्क का काम करती है बेसिकली। साथ ही साथ एक कॉम्पिटेंसीज को भी बताती है, ठीक है, किसकी, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की। अब लास्ट हम बात करते हैं कंक्लूजन की। तो वाइटल साइंस आर द वेरी क्रूशियल इंडिकेटर्स ऑफ अ पर्सनस ओवरऑल हेल्थ। किसी भी पर्सन की ओवरऑल हेल्थ को अगर फाइंड आउट करना है तो वाइटल साइंस जो है एक क्रूशियल इंडिकेटर का काम करते हैं। रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ए बॉडी टेम्परेचर लाइक पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन प्रोवाइड द एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बॉडीज कंडीशन। बॉडी की कंडीशन को रेगुलर मॉनिटरिंग, बॉडी की कंडीशन की रेगुलर मॉनिटरिंग नीड होती है। अगर हम इन सभी पैरामीटर्स को इजीली फॉलो करते हैं ऑन द रेगुलर बेसिस पे, तो हम किसी भी डिजीज से होने से बच सकते हैं या बॉडी की क्या कंडीशन है उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वाइटल साइंस हेल्प्स टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल असेस एंड डायग्नाइज द हेल्थ कंडीशन अर्ली। ये वाइटल साइंस किसी भी डिजीज को आइडेंटिफाई करने में, अर्ली आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करते हैं, या फिर किसी फिजिशियन को भी हेल्प करते हैं ये। एक्यूरेट मेजरमेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द वाइटल साइंस आर असेंशियल फॉर द इफेक्टिव ट्रीटमेंट। अगर हमने बिल्कुल सही मेजरमेंट किया है या बिल्कुल सही इंटरप्रिटेशन हमने किया है, तो हम पेशेंट का जो भी ट्रीटमेंट हमने प्लान किया है वो डेफिनेटली उसके लिए इफेक्टिव ही रहने वाला है। कंसिस्टेंट मॉनिटरिंग इंश्योर्स द टाइमली इंटरवेंशंस इंप्रूविंग द पेशेंट सेफ्टी एंड द आउटकम्स। अगर कंसिस्टेंसी हो अगर हमारे इस मॉनिटरिंग में, तो साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट की सेफ्टी को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं और बिल्कुल सही आउटकम जो उसका आएगा बिल्कुल सही आ सकता है। रेगुलर असेसमेंट ऑफ द वाइटल साइन इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ द पेशेंट केयर। अगेन हम सेम पॉइंट है, वाइटल साइंस को यानी पेशेंट की कोई भी कंडीशन को सही से मेजर करना, ये एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है। और साथ ही साथ इट हेल्प्स टू डिटेक्ट द हेल्थ चेंजेस, गाइड द ट्रीटमेंट डिसीजंस एंड प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस। अगर हमने बिल्कुल सही तरीके से पेशेंट के वाइटल्स लिए हैं, पेशेंट के सिग्नल्स को इजीली सही तरीके से इंटरप्रेट किया है, तो हम किसी भी कॉम्प्लिकेशंस से पेशेंट को बचा सकते हैं। So this is it all about the vital signs in a very short or in a very concise manner, जो कि डेफिनेटली आप लोगों को हेल्प करेगा, आपके वाइवास में हेल्प करेगा, आपके कोई भी इंटरव्यूज़ में आपकी हेल्प करेगा। At last, again, if you like the content, or you can say if you like the video, kindly like and subscribe it so that I'm able to make some more videos on the same topic. Thank you so much.